ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में रुक कर लेते हैं बाकी की ओर। बेसिक शिक्षा विद्यालय के बच्चों के मध्य जातीय नफरत फैलाने एवं निजी हित साधने के उद्देश्य से ग्राम प्रधानपति एवं सोशल मीडिया के माध्यम से साजिश रची। मामला जनपद मैनपुरी के ब्लॉक बेवर के ग्राम दोदापुर के बेसिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम के प्रधानपति एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पूर्व एक खबर वायरल की गई, जिसमें संबंधित विद्यालय में दलित वर्ग के बच्चों के मिड डे मील के बर्तन अलग कमरे में तथा स्वर्ण पिछड़े वर्ग के बच्चों के बर्तन अलग कमरे में रखे जाने एवं बच्चों में जाति भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया गया। मामले को तूल दिया गया तो जनपद से लेकर दिल्ली तक इसकी आहट सुनाई थी और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना किसी ठोस जांच के आनन फानन में प्रधानाचार्य को निलंबित कर रसोइयों को बर्खास्त कर दिया। बिना किसी समक्ष जांच या बिना पक्ष सुने शिक्षिका के निलंबन पर ग्रामवासी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने बच्चे विद्यालय भेजने बंद कर दिए। हैरत की बात तो ये थी कि विद्यालय में लगभग 80 बच्चे हैं, जिसमें लगभग 40 बच्चे दलित वर्ग के हैं और वो खुद भी इस मामले को पूर्णतः फर्जी बताते हुए निलंबित शिक्षिका के पक्ष में खड़े हो गए और शिक्षिका के निलंबन के विरोध में विद्यालय का बहिष्कार कर गए। मामला बढ़ता देख जनपदीय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और जब उनके द्वारा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया तो बच्चे पुनः विद्यालय आने को तैयार हुए। अब सवाल ये था कि इस मामले में फर्जी स्क्रिप्ट बनाने वाले प्रधान प्रतिनिधि ने YouTube चैनलों के माध्यम से किस लिए फर्जी स्क्रिप्ट बनाकर जातीय भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा मामला देखने और दलित वर्ग के बच्चों के साथ वार्तालाप करने के बाद जातीय भेदभाव तो कहीं नजर आया नहीं। बाकी अपने अपने बर्तन बच्चे खुद धोकर रखते हैं, जिसके लिए रसोइयों ने स्पष्ट किया कि 50 रुपए दिहाड़ी में वह सिर्फ खाना पका सकती हैं। बर्तन धोने का ना कोई सरकारी लिखित आदेश है और ना ही 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खाना बनाने के बाद सभी बच्चों के बर्तन धोना उसके लिए संभव। ये कहकर उन्होंने विद्यालय में खाना बनाने से इनकार कर दिया। मौजूदा समय में मिड डे मील बंद चल रहा है और दूसरे विद्यालय से भोजन मंगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये मामला बच्चों के साथ जातीय भेदभाव का तो बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि प्रधान प्रतिनिधि और सोशल मीडिया के माध्यम से बनी बनाई फर्जी कहानी थी, जिसका उद्देश्य इनके कोई निजी हित या कोई पूर्वाग्रह हो सकते हैं। संबंधित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले मामले से संबंधित वर्ग के बच्चों के साथ ग्राउंड जीरो से अध्यापक ने कभी कुछ कहा? आपका नाम क्या है बेटा? किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास का नाम बताओ। कक्षा 2 में। तो खाना खाने के बाद बर्तन जब आप रखती हो अपने धुल के, तो कहाँ पर रखती हो आप? किस कमरे में? उस कमरे में। तो वहां आपसे किसी ने कहा है कि आप उस कमरे में धो रखो जाके, जहां आपकी मर्जी वहीं रखते हो? एक ही कमरे में रखे जाते हैं, अलग अलग कमरे में रखे जाते हैं? तो जिसकी मर्जी आती है उसमें रख देता है, जिसकी मर्जी आती है उसमें रख देता है। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। किस क्लास में हो तुम? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इसी स्कूल में पढ़ते हो? किस क्लास में? कक्षा 5। तो बर्तन धुलने के बाद आप बर्तन कहाँ रखते हो? अपने किस कमरे में? इसमें। और कुछ बच्चे किस में रखते हैं? कोई इसमें रख देता है, कोई इसमें। तो जिसकी मर्जी आती है वहां रख देता है। कभी तुमने उसमें भी रखे हैं? रखे हैं उसमें भी? अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? तान्या। किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 2 में। कक्षा 9 में? नहीं, 2 में। तो खाना खाने के बाद जो बर्तन रखती हो आप अपने, तो कहाँ रखती हो? कौन से कमरे में? आप इसमें रखते हो? तो उसमें जब मर्जी आती, जहाँ मर्जी आती वहीं रख देते हो इसमें। और कभी उसमें रखे हैं आपने बर्तन? उसमें भी रखे हैं? तो दोनों जब जहाँ मतलब समझ में आता वहीं रखाते हो जाके? कोई ऐसा नहीं है कि किसी अध्यापक ने कहा हो आपसे कि आप बर्तन इसी कमरे में रखोगे एक जगह? ऐसा नहीं कभी हुआ? चलो, आपका क्या नाम है? राम लड़ते। आप इसी गांव के रहने वाले? बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? जी। क्या मामला है ये जो आजकल जो चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है गांव में बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव किया जाता है? ये बर्तनों के बारे में किया है। हाँ, ये बर्तन इधर रखे जाते, उधर रखे जाते, ये गलत है। तो ये बात ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? बच्चे जहाँ मर्जी आती वहाँ रख देते हैं? अध्यापक नहीं कभी? नहीं। अध्यापक ने कभी नहीं कहा कि बर्तन आप यहाँ रखो, वहाँ रखो? नहीं। हमारे बच्चे घर पे शिकायत नहीं करते, हमको नहीं बताते। अच्छा, आज तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची? नहीं। अच्छा, मुझे लगता है इस विद्यालय में दलित बच्चे ही ज्यादा भी है। हाँ जी। तो फिर ये मामला उठ के कैसे आया बाहर? ये प्रधान ने उठाया। अच्छा, अपने राजनीतिक उसके लिए, फायदे के लिए? जी। वैसे गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप किस बिरादरी से हैं? कठेरिया। आप कठेरिया हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में?
नहीं बताओ जो बात है। बच्चे ने कभी क्या नाम है आपका? सोनबती। सोनमती। आप किस पद पर थी यहाँ पर? रसोईया बनाते। मिड डे मील का खाना बनाती थी। हाँ। तो उसमें समस्या क्या आ रही विद्यालय में आजकल जो है? आरोप ये है कि दलित बच्चों को बर्तन अलग रखवाए जाते हैं और जो सामान्य और ओबीसी के बच्चे उनके बर्तन अलग रखवाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ पता है इसके बारे में आपको? अब बच्चा है कोई ये धद्दे कोई में धद्दे, बच्चा 4 है तो 4 जगह धद्दे, तो मनवाता तो अपने उठाई लेते। अच्छा, आपकी तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया? हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो बर्तन धुलने के लिए आपने मना किया है? हाँ। क्या किस वजह से मना किया? अब 50 रुपया हम पे का करेंगे बोलो। अच्छा, कितना समय लगता है आपको खाना बनाने में? वो 11:30 बजे से पहले तो कोई सवाल ही नहीं। खाना कितने बच्चे आते हैं? कहूँ 60 आ जाते, कहूँ 65 आ जाते। तो 50 रुपए आपको रोज मिलते हैं मानदेय के? हाँ रोज मिलते। तो 50 रुपए में आप जो अपना खाना बनाने यही जिम्मेदारी है? यही जिम्मेदारी। जब आपको रखा गया तब आपसे ये कहा गया था कि आपको बर्तन भी धोने हैं? नहीं, कोई बात नहीं। तब ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ खाना बनाने की बात हुई थी। हाँ, खाना ही बनाने की बात। तो आप किसी बच्चे के बर्तन नहीं धुलती हैं या सिर्फ मतलब जाति देख के ऐसा होता है? नहीं, हम किसी बच्चे नहीं धोते। अच्छा, किसी की भी नहीं धोती? कोई के नहीं धोते। तो खाना खाने बच्चे अपने बर्तन धो के जहाँ उनकी मर्जी आती वहां लगा देते हाँ, हैं। आपने कभी उनसे नहीं कहा कि आप यहाँ रखो या स्कूल स्टाफ ने कभी कहा इन बच्चों के बर्तन यहाँ रखवाओ, इनके यहाँ रखवाओ, जाति देख के? हमने कभी नहीं कही कि तुम यहाँ धरो कि मन धरो कि स्कूल में धरो, कहाँ धरो, जहाँ इच्छा है तहाँ धर देते। अच्छा, तो अभी आपको सस्पेंड किया गया है? हाँ। तो क्या बताया गया, कारण क्या बताया गया सस्पेंड करने का? कारण ये बताएगा कि अगर खाना बनाइयो तो बच्चा के बासन धोइयो और नहीं तो सस्पेंड कर दी। तो आपने नौकरी छोड़ दी हाँ, अपनी? छोड़ दी। तो जो दूसरे आए हैं वो काम कर रहे हैं अभी? अब हम नहीं कह सकते, अब करो ही नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नया काम हुआ नहीं है? कल तिलियानी से खाना बन के आओ। अच्छा, दूसरे स्कूल से